आज मैं आप सबको क्लास 10th का द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं बताऊंगा द्विघात समीकरण क्या है और द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं और उन दोनों के मूल के मान कैसे निकलते हैं, अर्थात सिद्ध करें कि द्विघात समीकरण के दो और केवल दो मूल होते हैं। उन दोनों मूलों का मान हम निकालेंगे और साथ ही साथ आप मूलों के योगफल एवं मूलों के गुणनफल के बारे में बताऊंगा। आप शुरू से अंत तक वीडियो देखेंगे, निश्चित ही आपको इससे लाभ मिलेगी और मैं निरंतर आपको इस चैप्टर का पूरा वीडियो आप लोग के समक्ष इस चैनल के माध्यम से लाऊंगा। ये द्विघात समीकरण अर्थात आपकी क्लास 10th केसीसी ना बुक का 4.1 एक्सरसाइज का है। द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में होता है। अर्थात यदि कोई समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में रहे तो वैसे समीकरण को हम द्विघात समीकरण कहेंगे। और याद रखिएगा कि जिस समीकरण पर चर के ऊपर घात अधिकतम घात 2 रहे, तो यहाँ पे देखिए चर क्या है, x के रूप में है, तो यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पे जो घात है चर पर 1 और यहाँ पर चर पर घात क्या है 2। तो इस बात से पता चल गया कि यह द्विघात समीकरण है क्योंकि इसके समीकरण पर चर के ऊपर जो घात है वो 2 है, इसलिए यह क्या हो गया द्विघात समीकरण। इसलिए देखिए 2x² + 3x + 4 = 0, ये द्विघात समीकरण हो गया क्योंकि इसके चर के ऊपर घात क्या है 2। याद रखिएगा ये तो इस रूप में हो गया। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं ax, इस द्विघात समीकरण में ax² को द्विघातीय पद कहा जाएगा। ax² को द्विघातीय पद कहा जाएगा, द्विघातीय पद। bx को रैखिक पद कहा जाएगा और c को अचर पद कहा जाएगा, अचर पद कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए पहला जो पद है x², पहले पद में यहां पर देखिए ax² है और हम जानते हैं कि जब चर के ऊपर घात 2 रहे तो उसको द्विघात कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ax² है, इसीलिए इसको द्विघातीय पद कहा गया। यहाँ bx को चर रैखिक पद इसलिए कहा गया क्योंकि x के ऊपर घात कितना है 1 है, इसलिए इस द्विघातीय समीकरण का रैखिक पद bx हुआ। और यहाँ देखिए c अचर है, इसके साथ क्या है, इसके साथ अचर गुना नहीं है, इसीलिए यह किया गया c को अचर पद कहा जाएगा। समझ गए, द्विघात समीकरण इस रूप में रहता है। अब मैं आपको सिद्ध कर रहा हूं द्विघात समीकरण के दो और केवल दो मूल ही होते हैं, उन दोनों मूल का मान मैं सिद्ध कर रहा हूं, ठीक ना। तो अब देखिए सिद्ध करें द्विघात समीकरण के दो और केवल दो मूल होते हैं। या इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछ सकता है आपको कि द्विघात समीकरण के दो और केवल दो मूल जो होते हैं उसके मान को निकालें। तो सबसे पहले माना कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0। तो यहां पर क्या किए, ax² + bx + c बराबर 0 मान लिए। अब क्या किए, समीकरण के दोनों पक्षों में x² के गुणांकों अर्थात a से भाग देने पर ध्यान दीजिएगा, यहां पे द्विघात समीकरण ax² + bx + 0 है बराबर 0 है, तो सभी ये समीकरण के रूप में है। इस समीकरण के दोनों पक्षों में x² के गुणांक, इसका मतलब x² के साथ जो गुना रहता है उसे हम x² का गुणांक कहेंगे। तो x² के साथ क्या गुना है a, इसलिए अर्थात a से भाग देने पर। तो यहां पर देखिए ax² + bx + c बराबर 0, इधर भी a से भाग दे दिए और इधर भी क्या कर दिए, a से भाग दे दिए। दोनों तरफ हम समान जात से समीकरण में भाग दे सकते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अब देखिए आप एक बात जानते हैं, 4 + 5/3 है
तो हम इसको लिख सकते हैं 4/3 प्लस 5/3 लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार हम इसको लिख सकते हैं ax² बाय a प्लस bx/a प्लस c/a बराबर 0। बराबर क्या लिखती है 0, क्योंकि 0/a=0। अब देखिए a और a कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया x² प्लस x इंटू b/a। अब देखिए प्लस c/a है, हम इसको उस पक्ष की ओर लेते चले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस c/a। ये bx है, ये a और a कट गया तो x² बच गया, यहाँ bx/a है, तो देखिए x गुना b तो फिर bx/a हो गया। अब ये प्लस c/a था, हम इसको उस पक्ष की ओर लेके चले गए तो माइनस c/a हो गया। तो अब यहां देखिएगा क्या करते हैं, यहां हम अपने मन से 2 से गुना कर दिए। अपने मन से क्या गुना कर दिए 2 से, नीचे a के साथ, अर्थात 2 से यहां भाग दे दिए। तो अपने मन से हमको ये नहीं कर सकते कभी भी, इसीलिए यहां पर क्या कर दिए 2 से फिर गुना कर दिए। फिर ये 2 और ये 2 कट ही जाएगा, फिर ये 2 और ये 2 कट ही जाएगा, फिर वही x b/a ही बचेगा ना। समझ रहे हैं ना। तो अब देखिए इसको, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ दोनों पक्षों में b/2a का होल स्क्वायर जोड़ने पर दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। तो अब देखिए x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू b/2a प्लस b/2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए माइनस c/a है, माइनस c/a जोड़ b/2a का होल स्क्वायर कर दिए, इधर भी जोड़ दिए। अब एक चीज याद रखिएगा, जैसे -4 और +5 रहे तो हम इसको लिख सकते हैं 5 घटा 4 भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे प्लस b/2a का होल स्क्वायर को हम इधर से भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी b/2a का होल स्क्वायर और फिर माइनस क्या है c/a है, क्योंकि इसके आगे तो प्लस का ही चिन्ह है। अब देखिएगा एक बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये देखिए a² प्लस 2ab प्लस b² के रूप में है। यदि आपको निकालने के लिए कहा जाएगा x प्लस b/2a का होल स्क्वायर निकालने के लिए यदि कहा जाएगा तो देखिए क्या निकालेंगे, a² तो x² प्लस 2ab होता है, तो 2 इंटू a का मान क्या है x इंटू b का मान क्या है b/2a। अब प्लस क्या हो गया b/2a का होल स्क्वायर, होगा कि नहीं। अब देखिए x प्लस b/2a का होल स्क्वायर यदि निकालना के लिए कहा जाए तो यहाँ पर देखिए x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू b/2a प्लस b/2a का होल स्क्वायर है। सेम देखिए यही चीज है कि नहीं। तो इसका मतलब इस चीज को हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, इस क्योंकि a² प्लस 2 इंटू a इंटू b, अब प्लस क्या हो गया b/2a का होल स्क्वायर बराबर। अब देखिएगा यहां पे देखिए b गुना b क्या हो गया b²। अब देखिए 2 दूनी 4a² माइनस c/a, ये तो आप समझ गए हमने। अब यहां पे देखिए ध्यान दिया जाए x प्लस b/2a का होल स्क्वायर बराबर। अब देखिए 4a² और a का एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4a² हो जाएगा, क्योंकि 4a² और a का एलसीएम 4a² हो जाएगा। अब देखिए 4a² भाग देंगे तो केवल 1 होगा, तो 1 इंटू b², ये हो गया b² माइनस, अब देखिए a से भाग देंगे 4a² में तो a और a कट जाएगा तो 4a बचेगा, 4a गुना c यानी 4ac हो गया ये। अब हम लोग सभी को ही जानते हैं कि स्क्वायर यदि उधर जाएगा तो क्या होगा रूट, जैसे x² बराबर यदि 2 है तो इसलिए x बराबर क्या होगा √2 होगा कि नहीं, स्क्वायर हटेगा तो क्या जाएगा रूट, तो अब देखिए स्क्वायर हटेगा तो क्या जाएगा रूट, तो x प्लस b/2a बराबर √अंडर b² माइनस 4ac बटे क्या हो गया 4a², क्योंकि स्क्वायर हटा तो उधर क्या चल गया रूट। अब देखिए रूट के आगे प्लस माइनस का चिन्ह छिपा रहता है, रूट के आगे किसका चिन्ह छिपा रहता है प्लस माइनस का। अब देखिएगा x प्लस b/2 है, ये जब उस पक्ष की ओर चला जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा,
तो x बराबर माइनस b बटे 2a, यानी प्लस में था उधर चला गया माइनस में, यहां तो प्लस माइनस है तो प्लस माइनस कर दिए, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, लेकिन 4a स्क्वायर है, तो इस 4a स्क्वायर को हम देखिए, जैसे यहाँ 4a स्क्वायर है, हम इसको लिख सकते हैं 2a गुना 2a, तो यहाँ 2a गुना 2a नहीं, 4 का वर्गमूल हो गया 2। अब देखिए a गुना a का वर्गमूल क्या है 2a, तो इसका मतलब 4a स्क्वायर को हम 2a लिख सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ देखिए, अब देखिए 2a और 2a का एलसीएम 2 हो गया, तो देखिए 2a का एलसीएम 2a हो गया, 2a ले लिए। अब ये माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहां पर देखिए मेरे पास जो मान प्राप्त हुआ, एक प्लस और एक माइनस में मान प्राप्त हुआ, तो x का जो मान यहां प्राप्त हो रहा है मेरे पास, x बराबर जो हो रहा है मान माइनस b प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटी 2a। एक x का मान ये प्लस में आ रहा है और एक मान जो प्राप्त हो रहा है b माइनस b, एक x का मान क्या प्राप्त हो रहा है माइनस b माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में, इसलिए दो मान प्राप्त हो रहा है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण के दो ही मान आ सकते हैं, तीन मूल नहीं हो सकते हैं, एक प्लस में और एक माइनस में आया। तो इसलिए एक मूल याद रखिएगा, द्विघात समीकरण के दो मूल को अल्फा एवं बीटा के द्वारा सूचित किया जाता है। तो अल्फा बराबर जो है, अल्फा बराबर हो गया आपका माइनस b प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, और फिर बीटा बराबर जो हो गया माइनस b माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यानी विशेषतः सवाल बनाने के समय द्विघात समीकरण में जो मूल होते हैं उस मूल को, दोनों मूल को अल्फा और बीटा से सूचित किया जाता है। इसलिए एक x का मान अल्फा हो गया और एक x का मान क्या हो गया, बीटा हो गया, ठीक है। तो अल्फा बराबर माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, और बीटा बराबर हो गया माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। हो गया, यहां तक तो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। देखिए मैं टॉपिक बता रहा हूं, सिद्ध करें कि मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, द्विघात समीकरण जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो तो उसकी। तो अभी हम सिद्ध किए हैं जस्ट ये वीडियो में, अल्फा का जो मान होता है माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, और बीटा का जो मान होता है माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो यहां देखिएगा, तो सबसे पहले LHS ले लेते हैं, LHS। तो मूलों का योगफल कर रहा है, तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण के मूल है। तो अब देखिए अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का जो मान है वो क्या है, देखिए माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a जोड़ माइनस बी माइनस बीटा है, यहाँ पे बीटा का मान क्या है, देखिए माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यहाँ पे अल्फा का मान था, यहाँ बीटा का मान था, अल्फा का मान लिख दिए, बीटा का मान लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए 2 और 2a का लघुत्तम क्या होगा, 2a हो गया। अब देखिए माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस माइनस माइनस हो जाएगा b, फिर देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये हो गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर चल रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू। तो अब यहां देखिएगा, ये प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और ये माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac कैंसिल हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी और माइनस बी, ये क्या हो गया माइनस 2b, और नीचे क्या है 2a। अब देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। तो अब देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए, अर्थात मूलों का जो योगफल हुआ अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बटे ए। कैसे हुआ ये सिद्ध कर दिए। अब देखिए यहाँ पे देखिए, सिद्ध करें कि मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए, द्विघात समीकरण जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में होता। तो मूलों का गुणनफल कैसे करना है, सी बाय ए। तो एलएचएस में क्या है, अल्फा इंटू बीटा, मूलों का गुणनफल तो दोनों गुना में रहेगा। देखिए अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान क्या है,
माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ये अल्फा का मान ले लिए। अब देखिए इनटू बीटा का मान लेंगे, ऊपर कर दिए। अब देखिएगा बीटा का मान क्या होता है, देखिए बीटा का मान साफ यहां है, माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। अब यहां पर देखिए, ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट, यहां पर सॉरी ये प्लस होगा, यहां पे प्लस होगा, गलत लिखा गया था, यहां देखिए माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, और इसका मान हो गया माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a हो गया। अब आप ही देखिए एक सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अल्फा का जो मान था वो अल्फा का मान लिख दिए, ये बीटा का जो मान था बीटा का मान लिख दिए। अब यहां पर देखिएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर देखिए ए के रूप में क्या है, माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहां पर है माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ए के रूप में है माइनस बी, ए के रूप में क्या है माइनस बी, और बी के रूप में क्या है, बी के रूप में क्या है रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए बी के रूप में। तो अब हम देखिए हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का मान यहाँ क्या है माइनस बी, तो माइनस बी का स्क्वायर माइनस फिर देखिए माइनस होता है बी स्क्वायर, तो बी का मान क्या है रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर। अब देखिए बटे 2a गुना 2, देखिए ये गुना में था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में, तो 2a गुना 2 क्या हो गया, ये 4a का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखा जाए अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस बी गुना माइनस बी, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये बी स्क्वायर हो गया। अब याद रखिएगा स्क्वायर से ये रूट कैंसिल होगा। ऐसे भी हम जानते हैं कि यदि रूट एक्स का स्क्वायर है इसका मतलब होता है रूट एक्स गुना रूट एक्स, तो रूट एक्स गुना रूट एक्स यानी हम लिख सकते हैं एक्स गुना एक्स, तो एक्स का जोड़ा निकल जाएगा फिर बाहर एक्स आ जाएगा। उसी प्रकार स्क्वायर से ये रूट हट गया, तो हो गया माइनस बी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो गया, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4ac बटे क्या हो गया 4a स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर यहाँ देखिए 4ac बटे 4a स्क्वायर है, 4a स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं a इंटू ए, तो 4a कैंसिल हो गया। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या बच गया c बाय ए, अर्थात मूलों का जो गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का मान होता है वो c बाय ए होता है। आप देख लीजिए अच्छी तरीके से। अब मैं आपको विवेचक समझाता हूं कि विवेचक क्या है, द्विघात समीकरण का विवेचक डिस्क्रिमिनेंट। देखिए यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 रहे तो इसके जो दो हल x के होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा कहे जाते हैं, तो अल्फा का मान ये होता है और बीटा का मान ये होता है। तो इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा विवेचक जो होंगे वो बी स्क्वायर माइनस 4ac होंगे। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac होंगे, क्यों होंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac विवेचक, क्योंकि यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी एक सूत्र में आता है, इसी के ऊपर ये दोनों मान निर्भर करता है, क्योंकि ये माइनस बी बटे 2 है, ये भी माइनस बी बटे 2 है, अर्थात इसी के ऊपर यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान पर ही द्विघात समीकरण का हल निर्भर करता है। इसीलिए विवेचक यानी डी को विवेचक डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac कहा जाता है, क्योंकि इसके कारण से ही इसके मानों में परिवर्तन होता है, इसीलिए इसको डिस्क्रिमिनेंट कहा गया है। और बी डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। यदि डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अर्थात इसका मतलब हो रहा है कि डी का मान 0 से बड़ा है और बराबर है, डी का मान क्या है 0 से बड़ा और बराबर है, तो मूल वास्तविक और समान होंगे डी वास्तविक और डी का मान यदि 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक होंगे, मूल क्या होंगे वास्तविक होंगे, ध्यान दीजिएगा होंगे, ठीक। डी का मान यदि 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक होंगे। याद रखिए डी का मान यदि 0 के बराबर होगा, डी इक्वल टू क्या होगा 0 होगा,
डी का मान क्या होगा 0 होगा, तो मूल समान होंगे। मूल क्या होंगे? समान होंगे, समान होंगे। इसका मतलब हो गया जब डी का मान 0 होगा तो मूल समान होंगे। इसका मतलब होता है जो मान अल्फा का होगा वो मान बीटा का होगा। कब? जब डी का मान 0 होगा। जब डी का मान क्या होगा? 0 होगा तो अल्फा और बीटा का मान दोनों बराबर होगा। अब याद रखिएगा जब डी इज लेस देन 0, इसका मतलब डी का मान 0 से कम होगा। किसका? बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जब 0 से कम होगा तो मूल काल्पनिक होगा। मूल क्या होगा? काल्पनिक होगा। मूल क्या होगा? काल्पनिक होगा। इसके कोई हल नहीं होंगे, इसके कोई हल नहीं होंगे, नहीं होंगे। यदि डी का मान 0 से कम हो गया अर्थात 20 का माइनस 4ac का मान 0 से कम होगा। इसलिए यहां देखिए चूंकि डी का मान क्या होता है? 20 का माइनस 4ac होता है, इसलिए अल्फा का जो मान होगा माइनस बी प्लस, हम देखिए 20 का माइनस 4ac का मान क्या होता है? डी, इसलिए इसको डी बटे 2a भी लिखा जाता है। और बीटा बराबर क्या होता है? देखिए माइनस बी माइनस, चूंकि 20 का माइनस 4ac का मान क्या होता है? डी, यानी विवेचक डिस्क्रिमिनेंट बटे क्या होगा? यानी कि अल्फा का सूत्र ये भी ले सकते हैं, बीटा का सूत्र ये भी ले सकते हैं। देखिए डी का ये सारे नोट कर ले, पुनः बता रहा हूं। यहां पे देखिए अब मैं आपको क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.1 का बताने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण है या नहीं जांच करें। ये सवाल है किसी सिन्हा बुक का पहला का 4.1 का पहला। जांच करना है कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो हम बताए थे कि द्विघात समीकरण के लिए उसके चर के ऊपर अधिकतम घात क्या होना चाहिए? 2। तो यहाँ पे हम इसको जांच करेंगे कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो सबसे पहले देखिए ये दिया है सवाल, तो x - 2 इंटू एक्स प्लस 1 और फिर x - 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो इस x को हम x प्लस 1 से गुना करेंगे। देखिए x को x प्लस 1 से गुना करेंगे, फिर देखिए -2 है, -2 को x प्लस 1 से गुना करेंगे बराबर, फिर देखिए इस x को x प्लस 3 से गुना करेंगे, x इंटू एक्स प्लस 3 हो गया। फिर देखिए -1 से हम गुना करेंगे x प्लस 3 से। ठीक, अब यहां पे देखा जाए x गुना x स्क्वायर, x गुना 1 x हो गया, -2 गुना x -2x हो गया, -2 गुना 1 -2 हो गया, फिर बराबर x गुना x स्क्वायर हो गया, x गुना 3 हो गया 3x हो गया, फिर देखिए -1 गुना x -x 1 हो गया, x हो गया -1 माइनस और प्लस क्या हो गया? माइनस हो गया, फिर देखिए 1 गुना 3। अब देखिए याद रखिएगा बराबर में एक साथ रहे या इस पक्ष को हम टोटल को इधर लेते आते हैं तो एक्स स्क्वायर, अब x में से 2x घटेगा, क्या बचेगा? -x बच गया, -2 बराबर, अब देखिए ये प्लस एक्स स्क्वायर है, इस पक्ष की ओर आएगा तो क्या हो जाएगा? -x स्क्वायर होगा। अब देखिए 3x में से 1x घटेगा तो 2x बच जाएगा, तो 2x प्लस में रहेगा क्योंकि 3x - x बराबर क्या होगा? 2x, तो प्लस 2x होगा, इस पक्ष की ओर आएगा क्या हो जाएगा? -2x होगा। ये -3 है, इस पक्ष की ओर आएगा क्या हो जाएगा? +3 बराबर में क्या बच गया? अब देखिए -x स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर कट गया, -x स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब देखिए -2x और -1x -3x हो गया। अब देखिए 3 में से 2 घटेगा, क्या बचेगा? 1 बचेगा क्योंकि +3 है और -2। अब ये देखिए अंतिम इसका जो हल हुआ ये हुआ। अब यहां पर देखिए यहां पे हम बताए थे द्विघात समीकरण के लिए यानी चर के ऊपर घात कितना होना चाहिए? 2, लेकिन यहाँ चर के ऊपर घात कितना है? 1 आ गया, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। यह द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि चर के ऊपर घात 2 नहीं है। आप तो समझ ही गए होंगे। चलिए अब ये देखिए मैं बताने जा रहा हूं 2 नंबर 1 का 2 4.1 एक्सरसाइज क्लास 10th का कर रहा है x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x - 3। ये द्विघात समीकरण है कि नहीं? तो आप देखिए ये a - b के होल स्क्वायर पे है, तो a - b का जो होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। तो x - 2 का होल स्क्वायर तो x स्क्वायर -2 इंटू a इंटू b। a का मान क्या है? x, b का मान क्या है? 2। अब प्लस क्या होता है? b स्क्वायर, तो b का मान क्या है? 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कर दिए प्लस 1 बराबर 2x - 3 कर दिए। अब यहां देखा जाए
एक्स स्क्वायर 2 दूनी 4x प्लस 2 दूनी 4 प्लस 1 बराबर क्या हो गया 2x माइनस 3। अब यहां देखा जाए एक्स स्क्वायर, अब देखिए माइनस 4x और 4 और 1 क्या हो गया 5। अब देखिए बराबर में है, इसको इधर लेते हैं तो माइनस 2x हो जाएगा, ये माइनस 3 है, इधर आएगा क्या होगा प्लस 3 हो जाएगा, बराबर क्या हो गया 0। अब यहाँ देखा जाए एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 2x एक जात है, इसलिए माइनस 4 और माइनस 2 माइनस क्या हो गया 6x हो गया। अब देखिए 5 प्लस 3 क्या हो गया 8 बराबर 0। अब इसका अंतिम हल ये हो गया। तो यहाँ पर देखना चर के ऊपर अधिकतम घात क्या है 2 है, तो यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। आज की वीडियो में इतना ही।